हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबू। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप एक नई से नई वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ जिसमें नॉलेज भरी होती है। तो आज मैं ऐसे ही एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही एक डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी फ्री में। कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता। तो उसमें बैलेंस आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी से बैलेंस ले भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से 2 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अकाउंट कैसे खोलते हैं। और पोस्ट ऑफिस का ये अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज आपके अकाउंट में बढ़ता रहता है। इसमें आपकी पासबुक कापी भी मिलती है, आपका डिजिटल एटीएम कार्ड भी मिलता है, जो कि आपको अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो आपको पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आपके मोबाइल में डिजिटल कार्ड होता ही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी कहीं भी पेमेंट के बिलिंग रिचार्ज पे, बिल पेमेंट पे, किसी के पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, या सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट आपने खोला होगा किसी ने या किसी ने खोला होगा, उनके अकाउंट में अगर आपने बैलेंस ट्रांसफ़र करना, तो इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से घर बैठे 2 मिनट में ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और इसको हम अप्लाई करके इसको अकाउंट खोल के आपको दिखाते हैं। चलिए। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जो कि लैपटॉप पे आपको सामने दिख रहा है। तो इसके लिए जो बैंक खोलना है, बैंक खोलने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें प्ले स्टोर से आराम से मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में और इसको खोलते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड होने स्टार्ट हो गई है, जो कि आपके सामने है। तो 10.98 MB की एप्लीकेशन है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन है डाउनलोड होने के करीब पहुंच चुकी है, 95% हो गई है। तो ये इंस्टॉल होती है, तो अगले स्टेप पे हम जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा सेकंड वेट करना पड़ेगा हमें। तो डाउनलोड हो गई, इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होके ये हो गई, तो इसको हम ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में हम इसको अलाउ कर देंगे, कुछ परमिशन नहीं मांगता है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये, आपका बैंक आपके द्वार, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो 2 मिनट के अंदर ये अकाउंट खुलता है। इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने पहले खोला हुआ तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं खोला हुआ तो यहाँ पे न्यू IPPB पे ओपन योर अकाउंट्स नो पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में ये तो आपका मोबाइल नंबर मांगता है, जो कि हम यहाँ पे फिल कर देंगे। OTP आ गया, तो OTP हम फिल कर देते हैं। 07 076 052 076 052 पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली अगले पेज पे चला जाता है। ये कहता है अपना आधार कार्ड नंबर फिल कीजिए। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। री एंटर कह रहा है आधार कार्ड, तो री एंटर कर देते हैं। री एंटर करने के बाद में फिर ये कहता है कि 2 ऑप्शन दे रहा है, कि इसमें कहता है आई डू नॉट हैव आधार बेस OTP अकाउंट विद एनी बैंक्स, यानी कि आपके पास आधार OTP बेस कोई बैंक है। तो नहीं है तो आप पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कुछ छोड़ दीजिए। इसमें दूसरा ऑप्शन है आई हियर बाय गिव माई कंसेंट फॉर ऑथेंटिफिकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट थ्रू OTP। तो दूसरे पे आप क्लिक करके कि इसको सबमिट कर दीजिए। नहीं मांगता, इसको दोनों ही करना पड़ेगा।
तो दोनों पे करके हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोबारा फिर OTP आएगा, दोबारा OTP आएगा ये आधार बेस को वेरीफाई करने के लिए। तो उस OTP को हम फिल कर देते हैं। तो OTP फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिक ये चला जाता है। तो जाने के बाद में ये ऑप्शन मांगता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए, नॉमिनी डिटेल चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं और ये सामने हमारा आधार नंबर शो हो रहा है। इसमें मदर मैडर नेम मांग रहा है तो उसको हम भर देते हैं। और मदर मैडर नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं जो आपका माता के द्वारा रखाया गया हो बचपन में, वो कोई भी नाम हो, या फिर यही जो आपका अभी चल रहा है वही नाम डाल सकते हैं। दूसरा हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ नेम में डाल सकते हैं कि अपने पिता का नाम डाल सकते हैं। मदर नेम डाल दीजिए। उसके बाद फादर नेम इसमें है ही है। उसके बाद आपने एक अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल के आप उसको अगले पे जाएंगे। इस पर ये दूसरा ऑप्शन मांगता है कि नेम एज पर KYC में, जो KYC डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसमें नेम आपका कौन सा है, तो वही नेम आप पे डाल दीजिए। उसको नेम एज पर पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए। उसके डालने के बाद में आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन पे जाइए, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे जाइए। नीचे यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर फॉर्म 60 डिक्लेरेशन करके आप इसको ओके कर सकते हैं। तो जो मेरा आधार कार्ड में एड्रेस है इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, तो वही एड्रेस मैं सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देता हूँ। तो उसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अगले ऑप्शन पे चले जाता हूँ और उसमें नॉमिनी डिटेल में जाता हूँ। नॉमिनी डिटेल में आई विश टू नॉमिनी भर देता हूँ। तो नॉमिनी का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। नॉमिनी का नाम डालने के बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिलेशन बता देना उनका कि नॉमिनी का आपके से क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बता देते हैं। रिलेशन बताने के बाद में इसका एड्रेस पूछता है कि ये इनका एड्रेस क्या है, जो आपका सेम एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट, जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस इनका है, बिल्कुल यही है। तो उसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद में एड्रेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है इनको कि आप नेशनलिटी इंडियन है, तो बिल्कुल इंडियन ही है। आप मैरिटल स्टेटस में आपने दे देना आप मैरिड है कि अनमैरिड है, डिवोर्स है, विंडो है, जो भी है आप उसमें डाल दीजिए। तो मैं अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड पे क्लिक करता हूँ। ऑक्यूपेशन पे आपने डालना है कि आपका क्या पेशा है काम करने का, ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रॉस इनकम आपका कितना है, ग्रॉस एनुअल इनकम आपका कितना है, तो जितना भी हो आप यहाँ पे 60,000 डाल दीजिए, क्योंकि मिनिमम आप 60,000 तो कमा ही लेते होंगे, तो 60,000 डाल दीजिए। उसके बाद एजुकेशन लेवल पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने बताना है कि बिलो मैट्रिकुलेशन है, 10वीं पास से आप कम हैं या 10वीं पास हैं या उसके ऊपर हैं, तो आप 10वीं पास पे सिलेक्ट करेंगे, मैट्रिकुलेशन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हम नो करेंगे। इसके बाद सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद में अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इसमें ये कहता है कि रिक्वायर एज अकाउंट स्टेटमेंट आपको चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए। उसके बाद मेड अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी किस मोड पे चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके पोस्ट ऑफिस से आपके पोस्ट के द्वारा आपके घर पे ये स्टेटमेंट पहुँच जाएगा। तो वो उसमें टाइम लग जाता है, वो ठीक भी नहीं होता। प्रूफ आपके बेस पे घर में रख के गायब भी हो जाता है। तो ऑनलाइन आप बेस पे करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे आपका स्टेटमेंट पहुँच जाएगा, जो कि वर्षों तक आपके रिकॉर्ड में रहता है। तो उसको ऑनलाइन सेलेक्ट किया। उसके बाद में अगला ये कहता है DBT मैपिंग करना है आपने। अगर आपका कोई रसोई का सिलेंडर है आपके पास, उसका जो सब्सिडी आती है, तो अगर आप वो सब्सिडी इसमें लेना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है कि यस आई डोंट रिसीव DBT इन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो इसमें क्लिक कर देंगे तो जो आपका DBT होगा किसी और में नहीं आता होगा तो इसमें आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यस आई चेंज मैपिंग DBT, अगर किसी में आता भी है तो चेंज होकर इसमें आएगा। तीसरा ऑप्शन है कि आई डोंट वांट टू चेंज DBT मैपिंग, अगर आप जिसमें आता है उसी में रहने दीजिए, इसमें मत नहीं लेके आना चाहते तो इसमें ये सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा
चौथा ऑप्शन ये है कि नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी, मुझे डीबीटी की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चौथा ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सब्सिडी होगा इसी अकाउंट में आएगा। इसमें बढ़िया आपका ऑप्शन है कि आई एग्री टू IPP टर्म एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस पर सिलेक्ट करके इसका पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे टिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपने बैंकिंग ऑप्शन में क्या लेना है, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग क्या लेना है। तो आप तीनों सेलेक्ट कीजिए, तीनों आपको चाहिए। आपका यहाँ पे प्रूफ आ जाता है डॉक्यूमेंट का जो आपने फिल किया हुआ। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाइए, जो आपने फिल किया उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। दोबारा चेक करने के बाद में आपने यहाँ पे एक बार इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए आप एक बार दोबारा सही अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक कर लिया हुआ है, इसको कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। दोबारा OTP आ गया तो दोबारा OTP फिल करते हैं। तो उसने ऑटोमेटिक उठा लिया। आप देखते हैं क्या कहते हैं। अब ये कहता है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका डेट यहाँ पे आ गया 24 अप्रैल 2020 10:39 पे आपका ये अकाउंट नंबर, कस्टमर ID आपके सामने हाजिर है। तो ऐसे ही आप अपना अकाउंट खोल करके इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो गो टू होम पे हम जाएंगे, आपको यूज़ करके भी दिखाते हैं। इसके बाद लॉगिन पे ऑप्शन पे जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन पे जाने के बाद में मैं आपको उसमें अकाउंट नंबर डाल के, कस्टमर ID डाल के इसको खोल के दिखाता हूँ। तो हमने डिटेल फिल कर लिया। फिल करने के बाद में हम इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में ये कहता है कि आप अपना न्यू पिन ID यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। तो न्यू पिन ID जनरेट कर लेते हैं हम। जनरेट करने के बाद में इसको हम नीचे सेट M पिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर ये OTP देगा, OTP फिल कर देंगे। फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, एंजॉय बैंकिंग विद अस इसने बता दिया। आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको M पिन चाहिए, M पिन आप पे डाल सकते हैं। M पिन डाल के आपका अकाउंट आपके सामने चंद मिनटों में ही हाजिर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है, जीरो बैलेंस लिखा हुआ, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किस नाम से अकाउंट खुला वो आपका सामने है। तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। व्यू स्टेटमेंट भी है, सेंड मनी भी है, पे बिल्स भी है। तो आपको खोल के दिखा दूँ, सारे ऑप्शन हैं जो आप घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके बढ़िया नॉलेज की बात है, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो ये देखिए बिल पेमेंट पे ऑप्शन खोल के आ गया है। तो एक इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड कनेक्शन का बिल भी भर सकते हैं, ब्रॉडबैंड बिल लैंड का बिल भर सकते हैं, DDA रिचार्ज कर सकते हैं, गैस वाटर रिचार्ज, टैक्स, लोन, इंश्योरेंस, रेंटल, ब्रॉडबैंड, टूल रिचार्ज, LPG सिलेंडर, केबल TV, हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ तक कि बहुत कुछ आप यहाँ पे इसके द्वारा आप यहाँ पे घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया सर्विस है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जो कि आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे। और हमारे दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए और दूसरे दोस्तों को भी जोड़िए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ख़ास होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।